बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर। पीटीआई के रहनुमा हम्मद अजहर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। की जमातों ने बनाया हुआ है, हमने भी बनाया हुआ है। सुबह के 3 बजे हैं, आप घर जाएं, आराम फरमाएं और सुबह कैंपेन करें। आपको इस वक्त क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इतने ज़्यादा मुसल्लह अफराद और पुलिस हमारे दफ्तर मरकज़ी दफ्तर में आ गए और कह रहे हैं इसे बंद करो। जब वो नहीं माने कारकुन उनकी बात, तो वो मुसल्लह अफराद दफ्तर के अंदर दाखिल हुए गैर कानूनी तौर पे, जिसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और हम अभी मीडिया के साथ शेयर करें। जब उस गैर कानूनी तौर पे वो दफ्तर के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, फ्लैक्सेस उतारना शुरू की, कारकुनों ने जब वहाँ मुज़ाहमत की और उन्हें रोका, तो मुसल्लह अफराद जो नज़ीर चौहान साहब के साथ आए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में शबीर गुज्जर साहब के भतीजे और खालिद गुज्जर साहब के जो बेटे हैं, आतिफ साहब, आदिल साहब, उनके सर में गोली लगी। निशाना लेके उनके सर में गोली लगी, जिससे अल्लाह ने उनकी जान बचाई, लेकिन वो ज़ख्मी हैं और इस वक्त हस्पताल में हैं। और एक और इनके भतीजे जो हैं उनकी टांग में गोली लगी और वहाँ पे फायरिंग का तबादला हुआ। और उसके बाद जब कारकुनान वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठे हुए तो नज़ीर चौहान साहब उस रात की तारीकी में ऐसे भागे उस वकूए से जैसे चोर चोरी करने के बाद भागता है। वो भी वीडियोज़ हमारे पास सारी मौजूद है। पुलिस इनके साथ मौजूद थी। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दायर हो जाए। अभी तक पुलिस ने उनका पर्चा दायर किया है झूठ पे मबनी, जो हम इंशाअल्लाह ताला सारा वीडियोज़ एविडेंस से हम उसको नलिफाई करेंगे। हमारा पर्चा अभी तक दायर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनके साथ आई थी हमला करने के लिए और वो दफ्तर बंद कराने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये जो बर्बरियत और फाशिज़म की ये नई रवायत इस हकूमत ने शुरू की है कि जबर के साथ अपने हकूमत को, अपने आप को मुसल्लत रखे। ये जो बैरूनी कठपुतलियाँ हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अवाम सब देख रहे हैं। इनको पता है जिस दिन बैलेट बक्से खुल गए, बात इंतखाबात पे चली गई, इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये बैरूनी क़ुव्वत के ज़रिए आए, अवाम के ज़रिए नहीं आए। अवाम से ये घबराते हैं और ये मुसल्लह अफरादों को अपने हरीफ के मरकज़ी दफ्तर ले जाना, उसके अंदर घुसना, वहाँ फ्लैक्सेस उतारना, वहाँ पे फायरिंग करना, कैंडिडेट के अजीज़ों को ज़ख्मी करना, ये मैं समझता हूँ कि ये जंगल का जो कानून इस मुल्क में नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर पुलिस का पर्चा ना काटना, पुलिस का उनके साथ खड़े होना मौके के ऊपर और उनकी हमायत करना, ये एक नई रीत आ चुकी है। मैं अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से कहूँगा कि वो इस पर गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है सबसे आप सारों को डिटेल्स तो पता चल गई हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक क्या बात हो सकती है? आप देख रहे हैं कि कई दिनों से, यानी 25 तारीख के बाद जिस तरह का एक जुल्म का दौर शुरू हुआ है वो मुसलसल आगे चल रहा है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है इन 20 सीटों की, और इन 20 सीटों की इलेक्शन के ऊपर इनको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आवाम जो है इनसे सबसे मुनकर है और हरगिज़ इनको सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाए, हमारे लोगों को तंग किया जाए, हमारे लोगों को परेशान किया जाए और किसी तरीके से इस सिलसिले के अंदर ये रुकावटें पैदा करें। नज़ीर चौहान का रात को आना, पुलिस के साथ आना और मुसल्लह अफराद के साथ आना और फिर हमारे दफ्तर पे आना, ये भी बात नहीं है कि हम खुदा न खास्ता उसके दफ्तर पे गए। वो हमारे दफ्तर पे आया, जो लड़ाई झगड़ा किया उसने हमारे दफ्तर पे आके किया। और अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हुकूमत बिल्कुल इस वक्त जंगल का कानून, बिल्कुल सही कहा हमाद ने कि जंगल का कानून है, हमला भी आप हम पे करें, लड़ाई भी आप हमारे दफ्तर में करें और FIR भी हम पे लिखें। ये तो पहली दफ़ा वही वाला हाल है ना, गाड़ी आप मेरी तोड़ें, डंडे आप मुझे मारें, गोली इस पे चलाएं, इसके ऊपर टेयर गैस फेंके, फिर हमारे पे दहशतगर्दी का पर्चा करेंगे। ये काम हो रहा है आजकल और मेरा ख्याल है ये कौम सबको पता चल गया है कि ये हुकूमत जो है इस वक्त भुखलाई भी है। भुखलाई भी इस वजह से है कि अपनी तरफ से बड़ा इनका रौला था कि जी गुड गवर्नेंस, वो तो आपके सामने आपके सामने हो गया कि गुड गवर्नेंस कैसी है। पेट्रोल की कीमत जो है कहाँ से कहाँ चली गई, बिजली की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई, गैस की कीमत कहाँ से, इस वक्त महंगाई जो है अरूज पे है, लोग इतने परेशान हैं। हर रोज़ आप सुन रहे होते हैं कि लोग अपनी परेशानी का जिक्र कर रहे होते हैं महंगाई की वजह से, और इनको कुछ समझ नहीं आ रही है इस बुखलाहट के अंदर। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये 20 सीटें खुद ब खुद बता देंगी
کہ اصل میں حکومت کس کی تھی. یہ جو لوٹے نکلے تھے ہمارے پاس سے اور ان جو لوٹوں نے جا کے وہاں ووٹ دی تھی, ان لوٹوں کی ووٹ کے اوپر اس وقت ڈپینڈنٹ ہے حمزہ شریف کی حکومت. اس کی تو میجورٹی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ انشاءاللہ جو عوام میں تاثر ہے, عوام نے نکلنا ہے, عوام نے انشاءاللہ ووٹ ڈالنی ہے. اس طرح کے حرکتوں سے یہ عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ہراساں کر رہے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بندوق گولی, ہمارے ساتھ پولیس ہوگی, ہمارے ساتھ پوری ہم دہشت گردی کے ساتھ نکلیں گے تاکہ لوگوں میں دہشت پیدا کریں, تاکہ لوگ نکل نہ سکیں. تو میں بتانا چاہ رہی ہوں حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لیں, اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ مہربانی کر کے ہمارا FIR درج ہو. لڑکا بھی ہمارا زخمی ہوا, سر پہ اس کے گولی لگی, دوسرے کے پیر پہ گولی لگی اور ہمارے اوپر یعنی الٹا یعنی گولی بھی ایسی کھائی ہے تو نال ساڑھے دے پرچے بھی تسی کرو. مطلب میں تو کہتی ہوں ایک حد ہوتی ہے بے انصافی کی. یہ ظلم کا نظام ایک حد تک چلتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ ساری عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اس طرح کی حرکتیں بند کریے اور ہم انشاءاللہ اپنے سارے وکیلوں کا ہم نے کہہ دیا, ہمارے وکیل گئے ہوئے ہیں. اس وقت ہماری پوری کوشش ہے کہ FIR درج ہو اور FIR نہ درج ہوئی تو پھر کورٹ میں جائیں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ان کی خام خیالی ہے کہ اس طرح کے ہوچے ہتھ سے خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی گھبرائے گا یا ڈرے گا تو آپ بھول جائیں. میں شبیر ہمارا بچہ ہے, الیکشن لڑ رہا ہے ان کے ساتھ, وہاں جو لوگ موجود ہیں ہمارے پاس ساری فوٹیج موجود ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں نے فوٹیج کورٹ میں بھی دکھائی, اپنی بھی فوٹیج دکھائی, اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ SP صاحب کے پاس چلے جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.